Today are 4. UHV Unit 4 Harmony in the Nature and Existence. तो हार्मोनी इन द नेचर को समझने के लिए हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्टेडनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट. तो नेचर क्या है? नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, कॉन्शियस यूनिट एज वेल एज मटेरियल यूनिट. और इसको समझने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए 4 ऑर्डर्स में, ऑर्डर मतलब व्यवस्थाओं में हम लोगों ने डिवाइड किया. पहला फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर. 4 ऑर्डर में हम लोगों ने किस तरीके से कनेक्ट हैं. तो ये डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है. एग्ज़ाम आपका करीब ही है तो उसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर होगा. तो इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग 4 ऑर्डर. तो पहला फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर. तो फिजिकल ऑर्डर, सबसे ज़्यादा फिजिकल ऑर्डर में है एयर, वाटर, सॉइल, ये सारा कुछ फिजिकल ऑर्डर है. तो इस जब बहुत सारा फिजिकल ऑर्डर था तो उससे धीमे धीमे डेवलप होकर नेचर में क्या डेवलप हुआ? बायो ऑर्डर, प्लांट और ट्री के फॉर्म में. तो प्लांट और ट्री के फॉर्म में ये डेवलप हुए और डेवलप होके किस तरीके से इसका जब प्लांट डेवलप हुए, फिर जब प्लांट धीमे धीमे उनकी पत्तियाँ, उनका कुछ जो पौधे जब धीमे धीमे ख़त्म होने लगे तो वो सब मिट्टी में फिर से मिल गए. तो इसलिए देखो आपको दिख रहा होगा, एरो दिख रहा कि पहले प्लांट फिजिकल ऑर्डर में डेवलप हुए, फिर वो फिजिकल ऑर्डर में ही फिर से उसमें डिकम्पोज हो गए. तो इससे क्या हुआ कि अब जो फिजिकल ऑर्डर था और ज़्यादा बेहतर हो गया और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल कर रहे हैं. अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से फिजिकल ऑर्डर में अगर नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, रेन साइकिल है, H2O साइकिल है, तो ये सब आराम से इस तरीके से चलती रहती साइकिल के फॉर्म में. तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे नाइट्रोजन साइकिल में आप देखें तो बायो ऑर्डर में भी नाइट्रोजन का होता जाती है, फिर वो फिजिकल ऑर्डर में फिर से जब पौधे खत्म हो जाते तो फिर मिल जाती. तो इस तरीके से ये म्यूचुअली फुलफिलमेंट कर रहा है फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर. अब आगे देखते हैं एनिमल ऑर्डर, जिसमें एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं. तो ये दोनों तो पहले से ही कर रहे थे. अब एनिमल और बर्ड कब सरवाइव कर पाएंगे? जब उनके लिए रहने के लिए जगह, हवा, पानी ये सब भी चाहिए और खाने के लिए उन्हें पेड़ पौधों से रिक्वायरमेंट है. और इस तरीके से पूरा आप लोगों ने चेन सिस्टम, फूड चेन पढ़ी होगी. यहाँ पर मैं केवल ब्रीफ में आपको बताऊँगा. तो इस तरीके से अगर देखें तो एनिमल ऑर्डर जो है तभी सरवाइव कर रहा है जब फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर है. और एनिमल ऑर्डर भी क्या कर रहा है कि पेड़ पौधे इधर उधर तो जाते नहीं हैं, लेकिन उनको इधर उधर भेजने के लिए एनिमल ऑर्डर उनके बीजों को ले जाकर बीजों के साथ इधर उधर गया, वहाँ पर गिर गए तो उनसे वहाँ पर उनका डेवलपमेंट हुआ. और अगर देखें तो बहुत सारा जो पौधों में फर्टिलाइजेशन, पौधों में जिस तरीके से मधुमक्खियाँ हैं, तितली हैं, इन सब इनके फूलों पर बैठकर इनको फल बनाने में सहयोग करती हैं बहुत सारा. तो इस तरीके से म्यूचुअली एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं. और एनिमल ख़त्म हो के फिर क्या होता है? फिर से वो डिकम्पोज होके फिजिकल ऑर्डर में पहुंच जाते हैं. तो इस तरीके से ये तीनों ऑर्डर क्या कर रहे हैं? म्यूचुअली फुलफिल कर रहे हैं. बायो ऑर्डर और आपका एनिमल ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर अमंग तीनों फुलफिल कर रहे हैं. अब ह्यूमन ऑर्डर को अगर देखने जाते हैं, प्रेजेंट स्टेट क्या है? प्रेजेंट स्टेट में अगर देखें तो ह्यूमन भी तभी सरवाइव कर रहा है जब फिजिकल ऑर्डर है, बायो ऑर्डर है और एनिमल ऑर्डर है. इन तीनों से वो चीज़ों को ले रहा है उनके सहयोग के लिए. जैसे अगर आप देखें एयर, वाटर, सॉइल के बिना हम भी सरवाइव नहीं कर सकते. हम खाना पीना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों से ही ले रहे हैं और हमने बहुत सारा सहयोग एनिमल से लेकर सरवाइव करने के लिए लेते हैं. इस तरीके से ये सबसे ले रहा, लेकिन देने में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि अगर हम देखें तो बहुत सारा अगर समझ नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग हम बहुत सारे फिजिकल ऑर्डर को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट ट्रीज को भी काट के ख़त्म कर रहे हैं और एनिमल के कई स्पीसीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं. अगर ये क्लियर नहीं तो प्रेजेंट स्टेट में ह्यूमन ऑर्डर इज़ नॉट म्यूचुअली फुलफिलिंग.
लेकिन अगर उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो वो भी बहुत ही बेहतर पार्ट से इन तीनों ऑर्डर का सहयोग कर सकता है। तो नेक्स्ट में हम कर रहे हैं कि डिजायर्ड स्टेट क्या है कि डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन ऑर्डर इज आल्सो म्यूचुअली फुलफिलिंग। इस तरीके से चारों आप डायग्राम बनाकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं इसको डिटेल में, क्वेश्चन बन सकता है अंडरस्टैंडिंग फोर ऑर्डर डिटेल्स, या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इनेटनेस, व्हाट इज द इनहेरिटेंस, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ फोर ऑर्डर्स। तो तब आपको एक टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको उसको समझ लीजिए। तो उसमें हम बनाते हैं पहले कॉलम में लिख देते हैं फोर ऑर्डर्स, फिर यूनिट्स के एग्जाम्पल्स, अब एक्टिविटी है, इनेटनेस है, एक्टिविटी, इनेटनेस, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनहेरिटेंस, इन चार उस पर हम लोगों को पैरामीटर्स पर चेक करना। चार ऑर्डर हैं और चार पैरामीटर्स हमको करना। तो फिजिकल ऑर्डर के एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, और अगर आप देखने जाएं तो फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन उसमें चल ही रहा। उसकी इनेटनेस क्या है, एग्जिस्टेंस में ये बनी हुई है, और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इसमें हो रहा कि ये बन रहे और बिगड़ रहे। अगर ये बनते बिगड़ते नहीं तो किस तरीके से सर्वाइव करते चीज़ें, और बहुत सारी नई चीज़ें बनती हैं और फिर बिगड़ती रहती है। तो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इनका पार्टिसिपेशन है नेचर में। और इनका इनहेरिटेंस क्या, जो भी एलिमेंट है इन कॉन्स्टिट्यूशन वो वैसा ही बना हुआ है। जैसे अगर आयरन का जो एटम है उसके कितने भी आप टुकड़े कर दें तो वो आयरन के उसके एटम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बने रहेंगे। इस तरीके से इस टेबल को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। एक बार ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब वाई ऑर्डर को देखें तो प्लांट और ट्रीज़ हैं। अब इसमें भी जो पहले की एक्टिविटी चली रही है, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, प्लस रेस्पायरेशन और स्टार्ट हो गया। इसमें रेस्पायरेशन और इसमें ये भी एग्जिस्टेंस में बना हुआ है, लेकिन इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसकी नीटनेस क्या है कि जितना भी बायो ऑर्डर है उसमें ग्रोथ होगी। जैसे एक पत्थर को आप रख दीजिए, अगर उसमें कुछ बाहर से ना वो हो, कुछ भी एनवायरनमेंट के बिल्कुल उसके टच में ना रहे तो जीव का तो ही बना रहेगा, एक लोहे का टुकड़ा जीव के तीर। लेकिन अगर एक बीज को आप रख दें, एक किसी सीड को रख दें, उस सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो उसमें ग्रोथ हो जाएगी। एक सीड पेड़ बनने की क्षमता रखता है तो उसमें ग्रोथ हो रही है। अब इसका अगर पार्टिसिपेशन देखें तो कंपोजिशन, ये भी ख़त्म तो होगा, जो भी यहाँ मटेरियल देंगे वो ख़त्म होगी। अब इसमें नर्चर और वर्सन, या तो ये पोषण करेगा या किसी को शोषण करेगा, कि कुछ पौधे जैसे आपको फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ नुकसान भी कर सकते हैं, यही इनका पार्टिसिपेशन है। इनहेरिटेंस में जाएं तो जो सीड बेस्ड है, इनका जैसा सीड है उसी तरीके का इसकी कैरेक्टरिस्टिक सीड में है, जो आगे की नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसमें रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनिमल ऑर्डर में। तो एनिमल और वर्ड्स हो गए, इसमें भी फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन चल ही रहा, रेस्पायरेशन भी हो गया, लेकिन इसमें एक्टिविटी इन बॉडी हो गई, और बॉडी के साथ इसमें सेल्फ को एग्जिस्टेंस में आ गया, और सेल्फ में छोटी सी जो सेल्फ है उसमें सिलेक्टिंग और टेस्टिंग आ रही है। तो अगर आप देखने जाएं तो एक गाय जो है उसको भी हरी घास दे दीजिए और एक सूखी घास, तो वो भी सिलेक्ट कर लेती कि उसे कौन बेहतर है, तो सिलेक्टिंग और टेस्टिंग उसमें डेवलप हो गई। एग्जिस्टेंस में अगर देखें तो एग्जिस्टेंस में ये बनी हुई है, इसका इनेटनेस देखें, ग्रोथ भी है बॉडी में, लेकिन इसके साथ इसमें विल टू लिव इन द सेल्फ में जीने की इच्छा है। तो आप देखें हर एक जो जानवर है, एनिमल है, उसमें जिसमें सेल्फ को एग्जिस्टेंस में आ गया, इंक्लूड हो गया है, तो उसमें जीने की इच्छा है। लगातार आप देखेंगे उसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं कि उन्हें खाना पीना मिल जाए, उनकी जीने की इच्छा पूरी होती रहे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने जाते हैं तो पहले तो बचने की कोशिश करते हैं, और फिर नहीं तो फिर आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, अपनी लाइफ के लिए फाइट करने को तैयार हो जाएंगे। अब इसका पार्टिसिपेशन क्या है, तो पार्टिसिपेशन देखने जाएं तो इनमें ये तो क्रूएल्टी है या नॉन क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का कि कुछ तो जानवर दूसरे जानवर को खाकर अपने को सरवाइव कर रहे हैं, तो वो जो दूसरे जो जानवर जो नॉन क्रूअल है वो क्रूएल्टी के उसमें एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं,
और कुछ नॉन क्रूअल जो केवल पेड़ पौधों को कर रहे हैं। ये इन द सेल्फ, उनके सेल्फ में ये है कि वो क्रूअल हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स में है, लेकिन वो नेचर में है। उनकी ये जो क्रूअल्टी और नॉन क्रूअल्टी है वो नेचर को बैलेंस कर रही है। तो इसका अगर इनहेरिटेंस देखें तो जो भी इनका ब्रीड है वही है। अगर आप कभी भी देखें तो जो जिस तरीके के अगर टाइगर है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी टाइगर की जो ब्रीड है उस तरीके से होगी। इसमें अब ह्यूमन ऑर्डर में देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग को अगर देखने जाएं तो इसकी एक्टिविटी जो ऊपर की तीनों ऑर्डर की एक्टिविटीज़ तो हैं ही बॉडी में, इसके साथ साथ इसमें सेल्फ इंक्लूड है। तो इमेजिंग, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, टेस्टिंग इन द सेल्फ, और उसका पोटेंशियल है कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन इन द सेल्फ, ये इसमें पोटेंशियल भी है। अब इन्नेटनेस देखने जाएं तो इन्नेटनेस क्या है इसकी कि इसमें विल टू लिव विथ कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस इन द सेल्फ, सेल्फ में जीने की इच्छा, केवल जीने की इच्छा ही नहीं, सुखपूर्वक जीने की इच्छा है। तो अगर और इसके साथ इसमें पोटेंशियल राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग समझकर सही से जीने की इसमें इच्छा है। नेचुरल इसका पार्टिसिपेशन बॉडी के फॉर्म में अगर देखने जाएं तो इसके अंदर जो परजर्वेंस, ब्रेविटी, जेनरसिटी एंड शो ऑन, कि इसके अंदर धीरता, वीरता, उदारता, मतलब दूसरों के साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे के बड़े ऑर्डर में सहयोग करते हुए, सेल्फ में इसका पोटेंशियल पार्टिसिपेशन है इसमें कि वो सहयोग करके इन तीनों ऑर्डर में सहयोग करे और मानव को मानव से सहयोग करके एक हारमोनियस सोसाइटी डेवलप करे। और इसका जो इनहेरिटेंस है बॉडी के फॉर्म में, तो ये माता पिता के जैसा बच्चा दिख सकता है, लेकिन उसका जो सेल्फ का बिहेवियर है जो नेक्स्ट जनरेशन में, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसे एजुकेशन संस्कार मिला। तो ये चारों ऑर्डर की टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब अबंडेंस इन नेचर अगर हम देखें तो नेचर में बहुत सारा अवेलेबल है चारों ऑर्डर के लिए कि वो सरवाइव कर पाए। तो अगर आप देखने जाते हैं तो फिजिकल ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर बायो ऑर्डर, फिर एनिमल ऑर्डर, फिर ह्यूमन ऑर्डर। और अगर ये भी देखने जाएं डिपेंडेंस, तो फिजिकल ऑर्डर तो ठीक है, वो तो ठीक है कि उसमें वो अवेलेबल है, लेकिन बाकी के तीनों ऑर्डर जब फिजिकल ऑर्डर है तो है। अगर बायो ऑर्डर को देखने जाएं तो फिजिकल ऑर्डर है तो बायो ऑर्डर है, और एनिमल ऑर्डर तब है जब फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर दोनों है। और ह्यूमन ऑर्डर को जाए तो तीनों ऑर्डर हैं, तो ह्यूमन का तो पार्टिसिपेशन तीनों को सही से रखने में ज़्यादा है। इस बात की उसके अंदर समझ आ जाए कि ये तीनों ऑर्डर हैं तभी ह्यूमन ऑर्डर अवेलेबल है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इन सब को साथ ये पूरा जो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि किस तरीके से ये एक के चारों ऑर्डर कैसे, एक तो डिटेल में कि नीटनेस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है। एक क्वेश्चन आएगा तो आपको टेबल बनानी है और पूछ रहे कि आप बताइए कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको वो चारों ऑर्डर का जो डायग्राम हम लोगों ने बताया उस तरीके से म्यूचुअली फुलफिलिंग का है। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअली फुलफिलिंग इंटरेक्शन चारों ऑर्डर एक दूसरे के साथ कैसे कर रहे हैं। तो फिजिकल ऑर्डर जो है वो फैसिलिटेट ह्यूमन ऑर्डर के अगर देखने जाएं तो ह्यूमन ऑर्डर का पार्टिसिपेशन किस तरीके से है। तो फिजिकल ऑर्डर में उसको क्या करना है कि जितनी जैसी यूनिट है फिजिकल ऑर्डर की उसे मेंटेन करे रहे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रहे। ऐसा ना करे कि उस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन बना दें जो बहुत ही मुश्किल हो जाए, जैसे हम लोगों ने प्लास्टिक बना दी। तो प्लास्टिक को अब रिसाइकिल करना आसान नहीं है, उसको जो जिस फॉर्म में भी है तो उसको किस तरीके से हम करेंगे। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हमें देखना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें कि जिससे फिजिकल ऑर्डर को इस फॉर्म में हम डेवलप कर दें कि उसकी जो रिसाइकिलिटी है और साइक्लिक जो प्रोसेस थी वो गड़बड़ा जाए। बायो ऑर्डर में के लिए हमारा पार्टिसिपेशन क्या है कि उनको इंश्योर करें, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उनके सीड बने रहें और वो
ग्रोथ करते रहे। एनिमल ऑर्डर में भी अगर हम देखें तो ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उनमें जीने की इच्छा को जो है वो सहयोग करे और उनके ट्रेडिशन वाइब्रीड्स और उनकी सारी ब्रीड्स और स्पीसीज को बचाए रखें। और ह्यूमन ऑर्डर में किस तरीके से पार्टिसिपेशन है, तो फैसिलिटेटिंग एंड मेंटेनिंग केयरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी की केयर करें एंड इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी और फैसिलिटीज़ बॉडी को अवेलेबल करवाएं, सुटेबल इन्वायरमेंट करवाएं जिससे उसे इसमें एग्जिस्टेंस और ग्रोथ बनी रहे। इसके साथ साथ फैसिलिटेटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ विल of the self to live with continuous happiness। तो right understanding human education संस्कार to every individual every child, हर एक को इस तरीके का हम डेवलप करें और इस तरीके की सोसाइटी जो कि अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को डेवलप कर रही हो, ऐसी सोसाइटी डेवलप करें। अब अगर देखने तो ये जो था हार्मोनी इन नेचर और पार्टिसिपेशन। ठीक है, थैंक यू।